हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। मैं दीपक थपलियाल और आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता क्या है, कैसे समझें कि ये जो उदाहरण दिया गया है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, या कर्मधारय समास के मेन मुख्य उदाहरण क्या होते हैं जिनसे पहचान में आ जाए कि हाँ ये शब्द है तो मतलब कर्मधारय समास है। तो दोस्तों इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पे आगे आने वाली वीडियोस जो हैं एजुकेशनल वीडियोस, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे ना। इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक देखें ताकि इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें कि क्या कहा गया है, कर्मधारय समास है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले सूत्र जो संस्कृत में कहा जाता है वो है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय। अब दोस्तों ये कर्मधारय समास है, लेकिन यहाँ इसके सूत्र में क्या कहा गया है, तत्पुरुष समास आया है। तो कहा भी यही गया है कि तत्पुरुष का जो समानाधिकरण है, समान अधिकरण वाला भाग है, वही कर्मधारय कहलाता है। मतलब जो कर्मधारय है वो तत्पुरुष का ही एक भाग कहलाता है संस्कृत व्याकरण में, लेकिन हम उसे अलग से पढ़ते हैं अपनी संस्कृत की किताबों में ताकि उसे आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि समान अधिकरण, अधिकरण मतलब विभक्ति, तो जहां समान विभक्तियां हैं वही तत्पुरुष समास कहलाता है, जिसका उत्तर पद पूर्व पद दोनों समान विभक्ति में हो। तो दोस्तों इसका उदाहरण है कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्पः का विग्रह होगा कृष्णः सर्पः। कृष्णः सर्पः दोनों प्रथमा विभक्ति में है। और हाँ दोस्तों, ये जो कर्मधारय समास है इसके दोनों पद प्रथमा विभक्ति में ही होंगे, इसीलिए समान विभक्ति कहा जाएगा, क्योंकि उत्तर पद तो पहले तत्पुरुष में भी प्रथमा विभक्ति था, लेकिन पूर्व पद यहाँ प्रथमा रहेगा और प्रथमा के अलावा कोई भी विभक्ति आएगी तो वो तत्पुरुष समास में जाएगी, वो कर्मधारय में नहीं आएगी। कर्मधारय में केवल प्रथमा विभक्ति होगी। तो दोस्तों कृष्ण सर्पः इसका उदाहरण देखा। अब कहा जाता है कि कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वो विशेषण और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। मतलब साफ है कि जो उत्तर पद है उसकी विशेषता बताने वाला पूर्व पद होता है, इसलिए पूर्व पद विशेषण में आ गया और उत्तर पद विशेष्य हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक चीज गौर करने वाली है कि कहीं कहीं दोनों ही पद विशेष्य हो जाते हैं। कहीं कहीं पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो गया, लेकिन कहीं कहीं पर दोनों ही पद विशेषता बताने वाले हो जाते हैं और विशेष्य कहलाते हैं। अब दोस्तों इसी के बाद एक चर्चा आती है कि कर्मधारय समास के क्या भेद हैं, क्या प्रकार हैं कर्मधारय समास के। तो दोस्तों कर्मधारय समास के दो प्रकार माने गए हैं। अब हम एक एक करके उन्हें पढ़ेंगे। तो दोस्तों कर्मधारय समास का जो पहला प्रकार है वो है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। मतलब इसका साफ है कि समान विभक्ति वाले समस्त पद में जो विशेषण पद है वो विशेष्य पद के साथ ही बहुलता से समास होता है। मतलब विशेषण के साथ साथ विशेष्य भी होता है, दोनों मिलके अधिकतर समास किए जाते हैं। अब अधिकतर क्यों कहा है, सभी क्यों नहीं कहा, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है दोनों ही पद विशेष्य हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ एक चीज लिखी है अधिकतर, बहुलता से। अब दोस्तों विशेषण पूर्व पद के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे कर्मधारय के। तो दोस्तों उसके उदाहरण है जैसे कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः, महादेवः, महान देवः, महाराजः, महान राजा। मतलब इसमें विशेषता बताई गई है एक पद की, जैसे सर्पः, कृष्णः सर्पः, तो यहाँ सर्प, सर्प मतलब सांप, तो यहाँ विशेषता बताई गई है शब्द की। जैसे सर्पः मतलब सांप, तो कैसा है सांप, काला, कृष्णः सर्पः, कृष्ण मतलब काला रंग। देव कैसा है, महान देव जो है वो महादेव कहलाता है। राजा कैसा है, महान राजा। आत्मा, महान आत्मा। तो ये विशेषता बताई गई है किसी पद की, इसीलिए ये सब विशेषण पूर्व पद कर्मधारय में आते हैं। अब दोस्तों कर्मधारय समास का जो अगला भेद है दूसरा, वो है उपमान पूर्व पद कर्मधारय। इसमें क्या कहा है कि जब देखो पहले कहा गया था कि विशेषण पूर्व पद, मतलब जब पूर्व पद विशेषण हो, लेकिन यहाँ कहा गया है पूर्व पद उपमान है, उपमान पूर्व पद। यहाँ सूत्र भी कहा गया है कि उपमानानि सामान्य वचनैः, मतलब जब उपमान वाचक शब्द का सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। मतलब जब पूर्व पद जो है वो उपमान वाचक शब्द है, वो एक उपमा दी गई है, और जो उत्तर पद है उसकी उपमा दी गई है। जब किसी की उपमा दें तो यहाँ क्या होता है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अब दोस्तों उपमान पूर्व पद कर्मधारय के कुछ उदाहरण हैं, जैसे घनश्यामः, घन इव श्यामः। घन कहते हैं बादल को, तो बादल के समान काला, घन इव बादल के समान, श्यामः मतलब काला। ऐसे ही पुरुष इव व्याघ्रः, बाघ के समान जो पुरुष है।
ऐसे ही दुग्धम इव धवलम, जैसे दूध के समान जो सफेद है, यही है जो उपमान पूर्व पद के कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये कर्मधारय समास के ही उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कर्मधारय समास के जो विशेषण पूर्व पद का भाग है उसके 2 उदाहरण बताएं और जो उपमान पूर्व पद है उसके 2 उदाहरण बताएं। तो आप जो कर्मधारय के दोनों भेद हैं उनके 2 उदाहरण हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, अगर आप वीडियो यहाँ तक देखें। अब दोस्तों, इसी के साथ यहाँ हमारा कर्मधारय समास भी खत्म होता है। हम समझ गए कि कर्मधारय समास क्या होता है और उसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आने वाली एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा या नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगली वीडियोस में उन्हीं टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।